हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेएस शिक्षा केंद्र में। इससे पहली वीडियो में हमने 2018 और 2019 के हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल किया था। आज से हम प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर वेश का उजियार यह किस अलंकार का उचित उदाहरण है? तो यह कौन सा अलंकार है हमारा? ये अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ वर्णों की जो आवृत्ति होती है बार बार होती है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें माँ की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मिठास शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो कौन सा होगा इसका? मिठास का जो भाववाचक मीठा का जो भाववाचक होगा वो मिठास हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का उदाहरण बताइए। तो इसमें यौगिक शब्द कौन सा है? रसोई घर है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों के योग से बना जो शब्द होता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा से हिमालय निकलती है। तो इसमें कह रहा है उपयुक्त वाक्य है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये स्थानवाचक वाक्य है। तो स्थानवाचक क्या होता है? जहां पर स्थान का बोध होता है वहां पे क्या होता है? स्थानवाचक होता है। मतलब ऐसे विकारी शब्द जो क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो प्रेमचंद्र जी का नहीं है? तो शेखर एक जीवनी जो है ये प्रेमचंद्र जी का जो है उपन्यास नहीं है। तो ये किसका है? ये सच्चिदानंद हीरानंद वत्सल अज्ञे जी की जो है यह एक अमर कृत हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा, बढ़ा चढ़ाकर बात करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा। तो इसका उचित मुहावरा जो होगा क्या होगा? नमक मिर्ची लगाना होगा। चलिए और सभी विकल्पों को देख लेते हैं। चार चांद लगाना का क्या मुहावरे का अर्थ होगा? शोभा या सौंदर्य को बढ़ाना। जहर उगलना का क्या होगा? बहुत कड़वी बातें करना। नानी याद आने का जो सही अर्थ होगा वो घबरा जाना होगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इनमें से बसंत का विलोम शब्द क्या है? तो मेहनती है पतझड़ है। तो बसंत का जो विलोम होगा वो क्या होगा? पतझड़ होगा। जो मेहनती का विलोम होगा, चलिए और सभी ऑप्शंस को भी हम समझ लेते हैं क्या है। मेहनती का जो है विलोम आलसी होगा, पसंद का नापसंद होगा, राग का द्वेष होगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा है, सही युग्म पहचानिए। मतलब इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही है? काले टोपी होता है, सुनहरी पत्ता होता है, दुबला पतला लड़का होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दुबला पतला लड़का, क्योंकि काली टोपी होता है, सुनहरा पत्ता होता है और उड़ती हुई चिड़िया होता है। ये सही होगा। चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नवा क्वेश्चन है, धिक जीवन जिसके लिए किया सदा शोध पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है ये पूछ रहा है इसमें। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। तो ये किसकी पंक्ति है? ये निराला जी की पंक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर देख लेते हैं। दिनकर के किस काव्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी को, जो दिनकर जी की उर्वशी है उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। तो कब प्राप्त हुआ है? 1972 में जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और प्रकाशित ये कब हुई है? तो 1961 में जो है, या जो आपका मतलब काव्य है ये 1961 में प्रकाशित हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।